हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपके लेकर आए हैं वो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस। उसमें प्रॉब्लम हो रही होंगी, अगर हो रही हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में कुछ बेसिक एपी समझाया जाएगा, कुछ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसे कि कोई 3 टर्म्स एपी होती हैं, जैसे कि ए बी सी। अब मैं इसको एग्जाम्पल के और फॉर्मूले के बेस पर आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, वो पहले देखें। फर्स्ट स्टेप में दे रखा है कि ए बी एंड सी आर इन एपी। अगर ए बी सी अगर 3 टर्म्स एपी हैं तो उसकी मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड कर लेंगे, या एपी एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं जब 3 टर्म्स हमारी एपी गिवन हो। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा b इक्वल ए प्लस सी अपॉन 2। अच्छा, कोई कहेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से बना? तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी सीरीज एपी है तो उनके कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होते हैं। जैसे कि दिखाया कि कॉमन डिफरेंस दोनों के d1 और d2 क्या है, सेम है। ये फॉर्मूला कहां से बना इसको बता रहे हैं। ठीक है भाई, देखते रहे। अगर d1 का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब b माइनस कितना हो गया a, ये क्या हो गया d1 हो गया। d2 कितना हो गया c माइनस, मतलब थर्ड टर्म माइनस कितना हो जाएगा सेकंड टर्म, मतलब कितना हो जाएगा c माइनस कितना हो जाएगा b। माइनस वाली वैल्यू एक तरफ ले गए, मतलब b भी एक तरफ कर लिया, b और b कितना हो गया b प्लस c। माइनस का a था इधर ले आए तो c प्लस कितना हो गया a हो गया। तो 2b इक्वल कितना हो गया c प्लस a, और हमारे पास b की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी c प्लस a अपॉन 2। सेम फॉर्मूला बनकर आ गया। देखो, अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी दे रखा हो, उसमें x y z k की वैल्यू अगर फाइंड कर रहा है तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 लगा देना और आंसर आ जाएगा। अब उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, वो आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन ये है कि भी क्वेश्चन है 4/5 x, 2 आर इन एपी। ये किस में है भैया, एपी में। देखो, a की वैल्यू 4/5, b की वैल्यू x और c की वैल्यू कितना होगा 2, और उसने कहा फाइंड x। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, x फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगा दिया जो हमने बनाया था, v इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। देखो, v इक्वल a प्लस सी अपॉन 2, a की जगह 4/5 प्लस c की जगह कितना हो जाएगा 2 अपॉन नीचे कितना 1, डिनोमिनेटर में कितना मान लिया 1 मान लिया, और 2 आपका रहेगा। ध्यान रखना, इस 2 से कोई छेड़खानी नहीं है। इसका एलसीएम कितना ले लिया 5 ले लिया। इस 5 का डॉट 2 से कराया, 5 2 से कितना हो गया 10, ऊपर 4 एज इट इज, 4 और 10 यहां पर 4 है, 4 और 10 कितना हो गया 14, और अपॉन नीचे कितना हो गया 5, अपॉन नीचे कितना हो गया 2। इस 2 का डॉट इस 5 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 अपॉन 5 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा कितना हो गया 14। तो हमारा जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 7 अपॉन नीचे कितना 5। वो कहां से आई, इस फॉर्मूले से। अगर 3 टर्म्स में अगर एपी दे रखा है तो उसमें k या फिर x या फिर कोई आइडेंटिटी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आप b इक्वल a प्लस सी अपॉन 2 लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड कैसे होगा। क्वेश्चन है आपका कि भी इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। वो कहेंगे कि भी 3 टर्म्स दे रखी हैं, कौन सी k प्लस 9, 2k माइनस का 1, 2k प्लस 7। अब a b c 3 टर्म्स दे दी। फॉर्मूला कौन सा भाई, जो हमने सीखा है, हमने बताया है कि v इक्वल कितना a प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब v की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1 अपॉन 1, मतलब डिनोमिनेटर में 1 मान लिया। अब c मतलब a की वैल्यू कितनी है k प्लस 9, ये होगा k प्लस 9, बीच में प्लस प्लस। c की वैल्यू कितनी है 2k प्लस कितना हो गया 7 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद अगर बात करें तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो k और 2k कितना हो गया आपका 3k, और 9 और 7 कितना हो गया 16। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो इस तरीके से देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो
देखो कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, 3k प्लस 16/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से 2k माइनस के 1 में क्या होगा, डॉट होगा। देखो ये हुआ है 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 में डॉट हुआ है, 1 का प्रोडक्ट 3k प्लस 16 से हुआ है। ठीक है, अगर बात करें कि भी 2 की डॉट अगर बात करें तो डॉट कितना हो जाएगा, 2 2 का कितना हो जाएगा 4k माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3k प्लस कितना हो जाएगा 16। अगर और x मतलब k के वेरिएबल एक तरफ ले लो, 4k माइनस कितना हो जाएगा 3k, ये माइनस का 2 है, इधर आने के बाद किस चीज का हो जाएगा प्लस का, मतलब 16 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 18 आ गई। अब इस पर बेस्ड अगर हमें हार्ड क्वेश्चन और देखना है, हार्ड क्वेश्चन और समझना है तो वो देखें इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि भी ये अगर a 1/2a 1/-2a/2a 1-4a/2a अगर इनका कॉमन डिफरेंस पूछ लिया जाए कि भी ए बी सी 3 टर्म्स में वैल्यू दे रखी है, अगर 3 टर्म्स में वैल्यू ए बी सी दे रखी है, आगे वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है या डिक्रीज होती चली जा रही है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सेकंड टर्म माइनस कितना फर्स्ट टर्म। मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला कितना लगाएंगे, डी इज इक्वल टू कितना, अगर बात करूं सेकंड टर्म माइनस कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी थी 1-2a/2a, ये देखो ये हैगी, और फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 नीचे कितना 2a, तो 1/2a, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है तो सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2a। जब एलसीएम 2a आ जाएगा तो 1-2a माइनस कितना हो गया 1, माइनस के 1 से 1 कैंसिल, तो d की वैल्यू माइनस का 2a/2a, 2a से 2a कैंसिल, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। ठीक है भाई, समझ आ गई होगी। उसने पूछा था कि कोई अगर एपी दे रखी है तो एपी अगर चाहे वेरिएबल में दे रखी हो चाहे डिजिट में दे रखी हो, फॉर्मूला एक ही फॉलो करना है। वो फॉर्मूला आपका रहने वाला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड की वैल्यू सेकंड की जगह रख देंगे, फर्स्ट की जगह फर्स्ट की वैल्यू रख देंगे, जो कट फीट हो रहा है उसे काट के हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बात करूं नेक्स्ट, तो देखो बोर्ड पे आपके समझ आ बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझे। अगर ऐसे समझो कोई अगर बच्चों की लाइन लगाई जा रही है जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से लाइन लगाई जा रही है। लाइन लगाने के बाद बच्चों की वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई कि भी पहले बच्चे की वैल्यू है 14, दूसरे बच्चे की वैल्यू कितनी है 9, और तीसरे बच्चे की वैल्यू कितनी है 4, और फिफ्थ में बच्चे की वैल्यू कितनी है -1। उसने कहा ऐसे ही अगर लाइन लगी हुई है तो जहां 12th नंबर का जो बच्चा है, मतलब 12वें नंबर पे जो बच्चा आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी, क्वेश्चन ने ये पूछा कि भी कोई भी अगर आपकी इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लगने के बाद एक बच्चा 14 मतलब नंबर पे है, तो उसने कहा कि उसकी वैल्यू कितनी। तो ठीक है देखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है अभी, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू कितना d। उसने कहा जो 12वें नंबर पे है, जो 12वें नंबर पे जो बच्चा बैठा है उसकी वैल्यू कितनी, बोले ठीक है साहब कितनी, क्या लगा देंगे 12 इक्वल a प्लस 12-1 इंटू डी, मतलब n की जगह कितना यूज कर दिया 12 यूज कर दिया, मतलब 12वें नंबर की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कितना यूज करना है a प्लस 11d। अगर वो पूछ लेता 15 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो a प्लस 14d, मतलब a कम करके। अगर वो पूछ लेता 20 नंबर के स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है तो कितना लिख देते a प्लस 19d, और a की वैल्यू जो सीरीज का फर्स्ट जो बच्चा है उसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 14, और d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जो हमने अभी सिखाया है, सेकंड टर्म माइनस कितना फर्स्ट टर्म, मतलब कितना हो जाएगा 9 में से 14 गए कितना बचा -5। ये सभी डाटा
इस इक्वेशन में रख दो। ए की जगह कितना रख दिया 14, 11 एज इट इज जैसा था, और डी की जगह कितना रख दिया माइनस का 5। 11 का डॉट माइनस के 5 से हुआ तो माइनस का कितना हो गया 55, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 14। 14 में से 55 मतलब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का कितना बचा 41। इसका मतलब जो 11 नंबर पे बच्चा खड़ा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस का 41। समझ आ रही है मेरी बात कि भी माइनस का 41 क्यों आई? क्योंकि जो आपकी सीरीज दे रखी थी उसने कहा इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो 12वें नंबर पे बच्चा बैठा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी, तो वो इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझे भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि भी सीरीज तो दे रखी है, बच्चों की लाइन तो लगा दी, उसने कहा nthवें नंबर पर, मतलब क्या पता कहां बच्चा खड़ा हुआ है कि उसकी वैल्यू बताओ, nthवें नंबर की क्या बताओ वैल्यू बताओ। फॉर्मूला भी सिखाया, nth नंबर का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, जिससे हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब जो सीरीज की पहला वर्ड होता है वो किसकी वैल्यू होती है a की होती। सीरीज का जो d होता है वो क्या होगा सेकंड टर्म माइनस कौन सा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस कौन सा फर्स्ट टर्म। जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 11 माइनस कितना हो जाएगा 5, कहने का मतलब 11 माइनस का कितना हो जाएगा 5, तो कितना बचेगा d कितना होगा 6। ये गिवन डाटा हम nth टर्म में यूज कर सकते हैं। क्या भाई nth टर्म इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 6, मतलब 5 एज इट इज n, अब 6 का डॉट कराया पहले 6n माइनस का कितना हो जाएगा 6, तो कहने का मतलब माइनस के 6 में से प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का कितना बचा 1 और ये बचा 6n। इसका मतलब nth टर्म पे जो बच्चा खड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है 6n माइनस का 1, 6n माइनस का 1। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहे हो तो बताएं, ठीक है, वरना तो ऐसे मानो कि लाइन लगा देने के बाद वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन अगला अगर बात करें, जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं समझाऊं, कोई एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, सब सीरीज दे रखी है, उसने कहा कहीं लास्ट में कोई बच्चा खड़ा है और उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो वो कौन से नंबर पर है बच्चा। कोई अगर सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, बोले लास्ट में जो बच्चा है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, लेकिन वो खड़ा कौन से नंबर पर है, मतलब क्या पूछा है n की वैल्यू, क्या पूछा है वो n की वैल्यू कि भी लास्ट टर्म पे बच्चा खड़ा है लास्ट में, और वो लास्ट में खड़ा है लेकिन कौन से नंबर पर खड़ा है वो बच्चा जिसकी वैल्यू 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 फाइंड करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब लास्ट टर्म फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है। d की वैल्यू भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, d की वैल्यू क्या होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 63 माइनस 72 कितना हो गया d की वैल्यू माइनस का 9। वैल्यू को पुट कर लेंगे, l की जगह 0 रख देंगे, a की जगह कितना बच्चों 72 और d की जगह कितना रख देंगे माइनस का 9। वैल्यू पुट करने के बाद 0 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 72 कितना हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो माइनस का 9 इसके डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 8 जा 72, तो 8 इक्वल कितना बचेगा n माइनस 1, माइनस का इधर आगे की चीज का हो जाएगा प्लस का, तो n इक्वल 8 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी होगी 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों जिसकी वैल्यू 0 थी वो बच्चा 9वें नंबर पर बैठा था। सीरीज में कौन से नंबर पर बैठा था 9वें नंबर पर बैठा था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0। और 0 कैसे हमें कैसे पता चला कौन से नंबर पे आया था, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके कई बेस मतलब एक ही फॉर्मूला, अगर nth टर्म पूछ रहा है तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही लगा देंगे। अगर लास्ट टर्म के लिए पूछ रहा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे फॉर्मूला।
ठीक है। अगर an फॉर्मूला पूछ रहा है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन कहता कि लास्ट से फोर्थ नंबर की वैल्यू बताओ तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, वो आगे आने वाला है। तो पहले आप ये बेसिक चीज समझें कि अगर सीरीज दे रखी होगी तो लास्ट टर्म भी दे रखी होगी कि भी कौन से नंबर पे बच्चा बैठा हुआ है कि उसकी वैल्यू 0 है, तो वो कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, n इजिकल टू कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब 9वें नंबर की बच्चे की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन समझे, बोर्ड पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, उसने एक सीरीज दे रखी है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, और उसने ये कहा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उस एक तरीके से सीरीज चलने के बाद फर्स्ट टाइम निगेटिव आएगी। क्वेश्चन पेचीदा है। क्वेश्चन ने कहा कि भी सीरीज दे दी, सीधा बच्चे खड़े करने स्टार्ट कर दिए। पहले बच्चे की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 24, दूसरे बच्चे की वैल्यू कितनी दे दी, 21, और तीसरे बच्चे की वैल्यू कितनी दे दी, 18। दिख तो रहा है कि वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। पहले कितनी थी, 24, कितना 21, कितना है 18। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो उसने कहा वो फर्स्ट बच्चा कौन सा होगा जिसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, कौन से नंबर पर बैठा हुआ होगा वो बच्चा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए पहले हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने सिखाया है, क्या होता है भाई, nth a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, d। फॉर्मूला सेम। यू नो दैट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू, जाहिर सी बात है a इक्वल कितना हो जाएगा, 24। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 21 माइनस कितना हो जाएगा, 22 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के 3। कहने का मतलब d इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के 3। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 24 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3। तो यहां से माइनस के 3 का डॉट कराया तो माइनस के 3n, माइनस का प्लस का 3n। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला आया 27 माइनस कितना हो गया, 3n। इसका मतलब हमने कोई एक ऐसी वैल्यू n की पुट कर देनी है कि वो निगेटिव दे। देखो n की वैल्यू हम अगर 3 रखें तो देखो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू यहां ऐसी रखनी है जो 27 से ज्यादा आए। अगर मैंने 9 रख दिया तो 9 3 से 27, 27 माइनस 27 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन इससे ग्रेटर देन वैल्यू रखनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी रख देनी है मुझे, 10, और 10 की वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, माइनस का कितना, 3। इसका मतलब उसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आएगी वो कौन से नंबर पर बैठा हुआ बच्चा है, वो 10वें नंबर पर बैठा हुआ बच्चा है जिसकी वैल्यू कितनी आनी है, नेगेटिव आनी है। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।